नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री जी की बगिया में। दोस्तों, आज मेरे मन में विचार आया कि मैं आप सभी मित्रों से कुछ हटकर बात करूं जैविक खेती के ऊपर। दोस्तों, जब जैविक खेती की बात आती है तो हम सभी के मन में एक विचार आता है कि हम जैविक खेती की पैदावार को कैसे लें और खर्चा भी कम आए। तो दोस्तों, आज का मेरा विषय है कि फसलों का उत्पादन बढ़ाने में बीज की भूमिका ज़्यादा है या ज़मीन की भूमिका। दोस्तों, आज के समय में चाहे कोई भी बागवानी करता हो या फिर किसान भाई हो, चाहे वह सब्जियों की फसल उगाता हो, चाहे वह गेहूं, चना, दाल, बाजरा उगाता हो, बस सभी को अव्वल नंबर का बीज चाहिए। इसी जुगाड़ में लगा रहता है, चाहे वह कितना भी महंगा क्यों ना हो। बस खेती की प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे दिमाग में एक बात बिठा दी गई है कि अगर बीज अच्छा होगा तो फसल भी तभी अच्छी होगी। और ऐसा करते करते कई साल हो गए, लेकिन उसको जो उपज मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। दोस्तों, मेरे ग्रुप में किसी ने मुझे बताया कि वह गेहूं की अच्छी वैरायटी का बीज लेकर आया था और बोला गया था इसकी पैदावार 55 क्विंटल प्रति हेक्टर होती है। लेकिन जब वह उसे अपने खेत में बोया, बीज को समय से बोया, समय से पानी दिया, जैसे वैज्ञानिकों ने बोला था वैसे किया, इतनी इतनी मात्रा में नाइट्रोजन देना, फास्फेट देना, इतनी पोटास देना, वो सब दिया। लेकिन दोस्तों, उसके खेत में उत्पादन हुआ 28 क्विंटल प्रति हेक्टर। दोस्तों, अब वो किसान क्या सोचता है कि बोला गया था उत्पादन मिलेगा 55 क्विंटल और मिला 28 क्विंटल प्रति हेक्टर। इसका मतलब इस बीज की क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं दी है, मतलब मेरे साथ धोखा हुआ है। अब वो अगले साल फिर अच्छी वैरायटी के बीज ढूंढता है। दोस्तों, धोखा क्या हुआ? धोखा कुछ भी नहीं हुआ। वैरायटी बीज की अच्छी थी। असल में दोस्तों, किसी भी फसल का प्रोडक्शन उसके बीज की बजाय मिट्टी की फर्टिलिटी पर ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आपको मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। देश में आजकल आपने देखा होगा कि गायें आवारा घूमती हैं। उसका कारण लोग उनका दूध लेकर और चारा ना खिलाकर उन्हें बाहर खुला छोड़ देते हैं। दोस्तों, जब उन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता है तो बेचारी पॉलीथीन की पन्नी में इधर उधर लोगों ने कुछ फेंका होता है, उनको खाकर अपना पेट भरती हैं। दोस्तों, भरपेट भोजन ना मिलने के कारण वो दुबली पतली हो गई हैं और जब वह गर्म होती हैं तो दोस्तों, हम ये सोचते हैं कि इसकी क्रॉस अच्छी नस्ल से करा दी जाए तो अच्छी संतान पैदा होगी। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ कि ये संभव है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ संतान पलनी है वहाँ दम नहीं है। गाय की कोख में वो शक्ति नहीं है, वो समर्थ नहीं है कि अच्छी संतान को जन्म दे सके। ठीक उसी प्रकार ये जो हमारी धरती माँ है, इसमें हमने पिछले 50-60 सालों से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए बार बार लगातार इसमें रासायनिक फर्टिलाइज़र दिए, रासायनिक पेस्टिसाइड देते देते क्या हुआ, इसमें ऑर्गेनिक कार्बन कम हो गया, जीवांश कम हो गया, धरती बंजर हो गई। और बंजर भूमि में आप अच्छा बीज बोते हो, क्योंकि देश में बड़ी बड़ी कंपनियां तो एक ही काम में लगी हुई हैं कि हाईली वैरायटी पैदा करो, अलग अलग प्रजातियां बनाओ, और बड़ी बड़ी एजेंसियां उनके प्रोडक्ट को नए नए प्रोत्साहन देकर किसानों को बेचने में लगी हुई हैं। पर ज़मीन तो बंजर है, ज़मीन खराब है, प्रजाति अच्छी है, उत्पादन अच्छा लेना है तो फिर लागत तो ज़्यादा ही लगनी है। बस यहीं पर हमारा सिस्टम ख़राब हो जाता है और हम घाटे में आ जाते हैं, क्योंकि अच्छा पेस्टिसाइड, अच्छी खाद, अच्छा पानी देकर भी मुझको कुछ नहीं मिला। तो मैं कहता हूँ मित्र कि बीज तो कोई ख़राब होता ही नहीं इस प्राकृतिक में, बस हमारा दिमाग ख़राब हो गया है कि हम बंजर ज़मीन में अधिक उत्पादन चाहते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक खेती में ये बात मैं हर बार कहता हूँ कि अगर ज़मीन ठीक है न, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि जंगल में जितने भी पेड़ लगे हैं, चाहे वो नेचुरल फल के हों या फिर किसी भी प्रजाति के हों, वहाँ पे किसी ने
हाई यील्डिंग वैरायटी के पेड़ लगाए हैं क्या? जैसे शीशम है, जामुन है, नीम है, अमरूद है, पर किसी ने वहाँ हाई यील्डिंग पेड़ नहीं लगाया। लेकिन अपने खेत के लिए आप जो लाते हो ना हाई यील्डिंग प्लांटिंग मटेरियल, उससे जंगल वाले पेड़ ज़्यादा अच्छे होते हैं। क्यों? सॉइल रिच है, ज़मीन मजबूत है। दोस्तों, ज़मीन को मजबूत करिए। जिस दिन हमारी धरती माँ स्वस्थ हो जाएगी उस दिन हम सभी संकटों से मुक्ति पा जाएंगे। अन्यथा प्लांटिंग मटेरियल जितना मर्जी अच्छा ले आओ, आपको वो मुकाम कभी नहीं मिलेगा जिसकी आप उम्मीद लगाए बैठे हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों, मैं आपका अपना अश्विनी वशिष्ठ। अगर आप इसी तरह की और नई नई जानकारियाँ लेना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और आप मेरी इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी इस जानकारी का लाभ मिल सके। दोस्तों, आप पर्यावरण के साथ जुड़कर स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।